हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट, हमने लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल चेंज देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इफ कॉइल इज कनेक्टेड टू ए क्लोज सर्किट देन ए करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द सर्किट। और स्टूडेंट, जब हमने इस करंट की नेचर देखी थी थ्रू द डेरिवेशन फॉर एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वहाँ हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट के लिए एक डेरिवेशन किया था, जिसको निकालने के बाद हमने उसकी नेचर को देखा था। तो नेचर कैसी आ रही थी? ए वोल्टेज, एन ईएमएफ और ए करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। हमने एसी जनरेटर के बाद एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने निकाला था जो हमारा ईएमएफ आ गया था फॉर वन साइकिल ऑफ रोटेशन फॉर ए कॉइल। इस तरह से हमारा ये ग्राफ आ गया था 0 to t, वन टाइम पीरियड के लिए, मीन्स वन रोटेशन के लिए। इसमें हमारा ईएमएफ कैसे वेरी कर रहा था? 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर डिक्रीज होकर के 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू और फिर 0 हो जाता है कंप्लीट साइकिल के लिए। दिस करंट इज टाइम वेरिंग एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मीन्स आफ्टर वन टाइम पीरियड इट चेंज इट्स डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। दिस टाइप ऑफ ईएमएफ, दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बच्चे, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन आप कैसे देख सकते हो? ए करंट whose magnitude change continuously and reverse its direction periodically. Periodically का meaning है after one time period. A current which changes its magnitude with respect to time and reverse its direction periodically is called alternating current. तो बच्चे, हमने वहाँ पर EMF निकाला था, E is equal to E naught sin ओमेगा t। और वहाँ अगर हम कहें कि इफ कॉइल इज कनेक्टेड टू ए ओपन सर्किट, मीन्स जिस कॉइल को हम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं उसके अलोंग, उसके अक्रॉस आपने कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है, दैट मीन्स दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस which we measure at the ends of the coil, then V is equal to V naught sin omega t। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, if resistance of coil is R, then current I is equal to, according to Ohm's law, V upon R और V naught upon R sin omega t। तब क्या बनेगा? I is equal to V naught upon R को हम लिख सकते हैं, V naught क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज, और R से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? करंट बनेगी। क्योंकि ये पीक वैल्यू थी तो यहाँ भी क्या बन जाएगी? पीक वैल्यू I naught sin ओमेगा t। तो ये बच्चे हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चे, अब हम यहाँ पर कुछ छोटी सी डेफिनेशंस आपको बता सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक इक्वेशन थी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो अगर हम उसी के साथ इसको कंपेयर कर ले, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, I नॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द करंट, एंड ओमेगा इज कॉल्ड रेडियल फ्रीक्वेंसी। और बच्चे, ओमेगा को हम टाइम पीरियड की टर्म में चेंज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। तो ये टाइम पीरियड की फॉर्म में भी इक्वेशन चेंज की जा सकती है। तो ये टी टाइम पीरियड आपको पता ही है, और 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। तो इक्वेशन को हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, आई नोट साइन 2 पाई एफ टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी में जब आप आ जाते हो तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से।
और ये ओमेगा हमारी कौन सी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मींस एंगुलर वेलोसिटी बाय विच ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब हमें एट एन इंस्टेंट आपको सर्किट में कोई करंट डिफाइन करनी है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, आपने कहा किसी एक इंस्टेंट पर कि ये करंट फ्लो हो रही है। नेक्स्ट इंस्टेंट पर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि भाई ये करंट फ्लो हो रही है। कभी आप जीरो भी बता सकते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइम पर आप क्या बता रहे हो, करंट की वैल्यू डिफरेंट बता रहे हो। लेकिन दिस इज नॉट फेयर, क्या करें। अब हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी वैल्यू डिफाइन कर ले कि हम वो बता दें कि सर्किट में हमारी इतनी करंट है, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो हम क्या करें बच्चे, यहाँ जीरो से लेकर के फॉर वन टाइम पीरियड हम करंट का एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए बच्चे एवरेज कैसे निकालते हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए हम एवरेज निकालते हैं उन सारे के सारे टाइम पीरियड में सारी वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक हाफ है पॉजिटिव, मीन्स इस हाफ में करंट की या वोल्टेज की जो भी वैल्यूज होगी वो सारी कैसी होगी, वो सारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरे हाफ में जो बिल्कुल सी के इक्वल है सारी वैल्यूज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स जब आप इन सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मीन्स फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट इज जीरो। पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है, तो क्या किया जाए, इसको भी हम कर सकते हैं बच्चे। क्या करें, हम हाफ साइकिल का एवरेज निकाल लेते हैं। पहले पॉजिटिव हाफ का निकाल लेते हैं, वही जो पॉजिटिव हाफ का आएगा वही नेगेटिव हाफ का आएगा विद नेगेटिव साइन। तो हम बच्चे निकालते हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये है बच्चे हमारी अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन टाइम पीरियड 0 to T, और यहाँ क्या हो गया T/2। करंट का इक्वेशन हमारा क्या था, अभी निकाला था हमने, I=I0 sin ओमेगा t, और यहाँ पीक वैल्यू होती है हमारी प्लस I0 और यहाँ हमारी पीक वैल्यू होती है माइनस I0। तो बच्चे आपको क्या करना है, हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, 0 से T/2 तक जितनी भी करंट की वैल्यूज है सबको ऐड कर देते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान रखिए, जब वैल्यूज हमारी होती है डिस्क्रीट, दूर होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग पहचान सकते हो, तब हम यूज करते हैं समेशन का, मीन्स डायरेक्ट आप अलजेब्रिक सम कर देते हैं। लेकिन जब वैल्यूज कंटिन्यूअस हो, तब आप क्या करते हैं, देखिए कंटिन्यूअस वैल्यू है, तब आप सम करने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम 0 से T/2 तक करंट को ऐड कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, dt। ये तो हो गया सम ऑफ करंट्स बिटवीन 0 to T/2। अब क्या करना है, इसका एवरेज लेना। एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज आप लेते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, और कितना लिया आपने टाइम T/2, तो इसको T/2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पर चला जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू। अब इसको सोल्व कर देते हैं, बस करते हैं सोल्व। 0 to T, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I0 sin ओमेगा t dt। अब बच्चे यहाँ क्या करें, यहाँ हमारा वेरिएबल का स्मॉल t है और दो वैल्यूज और आई हुई है, ओमेगा और t टाइम पीरियड। तो हम क्या करते हैं, ये तो ओमेगा को t की टर्म में ले लीजिए, ये इस कैपिटल T को ओमेगा की टर्म में ले लीजिए, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। मैं t को ओमेगा की टर्म में चेंज कर लेता हूँ। I एवरेज 2/t का वैल्यू आपने क्या रखा, 2π/ओमेगा, 2π ओमेगा ऊपर आ गया, और I0 बच्चे कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए। 0 to T/2 का वैल्यू आपने रखा, 2 कैंसिल हो गया, π/ओमेगा sin ओमेगा t dt, और
ये क्या आ गया बच्चे, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ओमेगा आई नोट अपॉन पाई। और अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा है टी के साथ मल्टीप्लिकेशन, उसको डिवाइड कर देते हैं 0 टू पाई अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, ओमेगा आई नोट, ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, माइनस बाहर चला गया, कोस ओमेगा टी, पहले टी को क्या रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट से पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, कोस पाई, माइनस फिर 0 रखेंगे, कोस 0। आई एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ बचा है बच्चे आपके पास माइनस आई नोट अपॉन पाई, कोस पाई होता है -1 और कोस 0 तो 1 है, -1 -2, बार माइनस है तो प्लस हो गया, देयरफॉर आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू आई नोट। ये आपकी वैल्यू आ गई फॉर ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। और यहाँ 2 अपॉन पाई को आप सोल्व करते हो तो क्या आता है बच्चे, आई एवरेज 0.637 आई फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। और बच्चे जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो क्या आ जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई आई नोट मीन्स 0.637 आई नोट। पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स हो जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आप देख रहे हो हमने क्या किया है, अलग अलग साइकिल के लिए, पॉजिटिव के अलग, नेगेटिव के लिए अलग एवरेज वैल्यू निकाला। लेकिन कंप्लीट करंट तो जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तभी होती है, और फिर भी वो वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये कोई एक अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है। अब हमें करना क्या है, हम एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करेंगे जो हमें पूरे साइकिल के लिए, एवरेज वैल्यू दे। बच्चे अब हम करते हैं पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, और वो कैसे निकलती है, वो वैल्यू हमारी होती है रूट मीन स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 0 से t तक के जितनी भी वैल्यूज है पहले उनका स्क्वायर कर देंगे, तो नेगेटिव वाली भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, उन सब का एवरेज ले लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल। अब हम पूरे साइकिल के लिए क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, रूट मीन स्क्वायर। हमारी करंट है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या करें बच्चे, पहले 0 से t तक सारी करंट्स का स्क्वायर कर देते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं। मीन्स हम क्या करें, आई स्क्वायर बार निकाल लेते हैं, मीन्स आई स्क्वायर का एवरेज। तो क्या करें बच्चे, पहले आपको क्या करना है, करंट को ऐड करना है 0 से t तक। कैसे, स्क्वायर करने के बाद विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज लेने के लिए क्या करो, t से डिवाइड कर दीजिए, रखते हैं वैल्यूज, और फिर से इस t को हम चेंज कर लेंगे कैसे, 2 पाई अपॉन ओमेगा से। तो हो गया बच्चे 2 पाई, ये ओमेगा ऊपर चला गया 0, और इस t को कर देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू रख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी, मीन्स आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब यहाँ से बच्चे आई नोट स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, ओमेगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं किसी और टर्म में, हम इसको चेंज कर लेते हैं कोस की टर्म में। हमारे पास एक रिलेशन होता है कोस 2 थीटा वाला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे रिलेट कर रहा है, अगर मैं इसको इधर कर दूँ पहले, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, और ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, इसके पूरे के डिवीजन में चला जाएगा। तो इसको रख लेते हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2
dt। इस 2 को बाहर रख लेते हैं, ओमेगा आई नोट स्क्वायर, ये बाहर आ गया हमारा 4 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। करते हैं बच्चे सोल्व। 1 इंटू डी टी, अंदर ले गए डी टी को, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी बन जाएगा, माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन प्लस साइन 2 ओमेगा टी, और डिवीजन में क्या है बच्चे 2 ओमेगा आ जाएगा, टी के साथ 2 ओमेगा मल्टीप्लाई में है 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। पहले वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आ गया आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, टी को रिप्लेस कर किया अपर लिमिट से 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, फिर यहाँ रखते हैं बच्चे 2 ओमेगा को हम बाहर रख लेते हैं, यहाँ टी को रिप्लेस करते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दैट मीन्स साइन 4 पाई, फिर आप रखते हैं बच्चे लोअर लिमिट 0, तो साइन 0, ये आ गया बच्चे आपका। सॉल्व करते हैं इसको, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0 तो 0 है ही, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई, 2 पाई 360, फिर 360, तो क्या आ गया 0 0, ये सेकंड वैल्यू टर्म तो हमारी क्या हो गई, ओवरऑल 0 हो गई, तो बचा है केवल 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई, ये आ गई हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट मीन स्क्वायर, तो क्या उसको हम डिनोट करते हैं RMS से, IRMS इज इक्वल टू क्या था बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या बना है आई नोट स्क्वायर बाई 2, क्या बन गया IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन अंडर रूट, ये आ गया बच्चे एवरेज वैल्यू। अब हमारी आ गई रूट मीन स्क्वायर। अभी पूरे साइकिल के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, और ये पहले से अच्छी एवरेज वैल्यू है, डिवाइड कर दे आप इसको, तो क्या बन जाएगा 0.707 आई नोट, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, ये कंप्लीट साइकिल के लिए आ गई। अगर आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी डिफाइन करना चाहते हो, तो क्या आ जाएगी, सिमिलर डेरिवेशन जाएगा, केवल इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ हमारी RMS वैल्यू आ जाएगी VRMS इज इक्वल टू v नोट अपॉन रूट 2, दैट मीन्स 0.707 इंटू v नोट। तो बच्चे आज की क्लास में आपका हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमने दो तरह से निकाली, एक मीन वैल्यू निकाली पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डिफरेंट, जो क्या आई 0.637 आई नोट, पीक वैल्यू का 0.637, और यहाँ हमने निकाली क्या रूट मीन स्क्वायर फॉर ए कंप्लीट साइकिल, जो आ गया हमारा क्या IRMS इज इक्वल टू आई नोट अपॉन अंडर रूट 2, मीन्स IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियोस देखते रहिए, आगे क्लास में से आगे की बात करेंगे। थैंक यू।